ये सवाल एक सवाल जो फ्रांस से आया है उसमें से निकला हुआ है, और वो ये है कि जब एटमी सतह पर इंसान पहुंचता है तो एक एटम को ही देखकर उसको एक पूरा आलम जो है नजर आ जाता है, एक ही एटम के अंदर, एक जर्रा के अंदर। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारा जो कुछ है हमारे आलम में वो किसी और आलम के एक ही मॉलिक्यूल मसलन का एक हिस्सा हो, जो कि एक और जात का ही एक मॉलिक्यूल हो बस? ये किसको कहते हैं क़यास माल फारिक, एक चीज से एक गलत इस्तेमाल करना। छोटी से छोटी चीजें होती चली जाती हैं। एटम में उतरे हैं तो एटम के भी आगे फिर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल एटम्स के अंदर वो हैं आयन्स हैं जी। और क्वार्ट्स हैं, बहुत किस्म की चीजें उसके अंदर हैं। और फिर अंदर मैटर और एंटी मैटर भी शुरू हो जाती है। तो खुदा ताला की कुदरत की इंतहा है कि बारीक से बारीक चीज़ों में नीचे उतरते चले जाएं तो और चीज़ें दरियाफ्त होती चली जाती हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ों में फैलते चले जाएं तो और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें नज़र आती जाती हैं। मैंने अपने खुतबे में जिक्र किया था कि इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएँ हैं कि समंदर जो है वो उसके हमारा सूरज उसके मुकाबले पर एक एटम की तरह है, कोई भी हैसियत नहीं रखते। बाज मैग्नेटॉर्स जैसे हैं सितारे मैग्नेटिक, जिनके अंदर एक सेकंड के 12वें हिस्से में इतनी बड़ी ताकत पैदा होती है और इतनी बड़ी ताकत को रिलीज करते हैं कि सूरज 10,000 साल में भी उतनी ताकत नहीं बनाता। तो खुदा ताला की कुदरतों की ना इंतहा है, ना उसका कम से कम है कुछ, ना उसके ज़्यादा से ज़्यादा है, बल्कि चीज़ फैलती चली जाती है।